नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू धर्म रहस्य में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 18 महापुराण, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे कौन सा युग किस माह की किस तिथि को आरंभ हुआ था और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आयु का निर्धारण कैसे होता है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में समय की बहुत ही व्यापक धारणा है। क्षण के हजारवें हिस्से से भी कम से शुरू होने वाली कालगणना ब्रह्मा के 100 वर्ष पर भी समाप्त नहीं होती। इसमें 4 युग बहुत छोटी सी अवधि मानी जाती हैं। दिन, पक्ष, मास, अयन, युग, मनवंतर और कल्प में बटा हुआ काल बहुत ही विस्तृत है। तो आइए जानते हैं कि 4 युग किस तिथि को आरंभ हुए थे। हिंदू धर्म में धरती के इतिहास की गाथा 5 कल्पों में बताई गई है। ये 5 कल्प है महत, हिरण्य, ब्रह्मा, पद्म और बाराह। वर्तमान में 4 कल्प बीतने के बाद यह 12 कल्प चल रहा है। अगर बात करें कि कौन सा युग किस तिथि को आरंभ हुआ था, तो सबसे पहला युग बनता है सतयुग। इस युग का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। दूसरा युग है त्रेता। इस युग का आरंभ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। तीसरा है दोस्तों द्वापर युग। इस युग का आरंभ फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था। और चौथा, जो वर्तमान समय में चल रहा है, कलयुग। इस युग का आरंभ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। यदि हम युगों की बात करें तो 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके हैं। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है। 27वां चतुर्युगी अर्थात 4 युगों के 27 चक्र बीत चुका है और वर्तमान में यह 12 कल्प के 28वें चतुर्युगी का कृतयुग यानी सतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में 12 कल्प के श्वेत वाराह नामक के कल्प में है और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसके 4 चरण में से प्रथम चरण ही चल रहा है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भागवत पुराण अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, तब कलिकाल का आरंभ हुआ था। इस युग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की होती है, अर्थात कलयुग की जो 4,32,000 वर्ष है, अगर देवताओं की बात करें तो उनका सिर्फ 12 वर्ष ही बीतता है। देवताओं में इंद्र आते हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल, इसके अलावा और कोई भी देवता नहीं माने गए हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये देवता में इनकी गणना नहीं की जाती है। तो इसके अनुसार जो भी कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, वो देवताओं के 12 वर्ष ही माने जाते हैं। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इंद्वत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर के युगात्मक 5 वर्ष कहे गए हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभाव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युगों की एक चक्र 5000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आयु का निर्धारण कैसे होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 ऐसे नाम हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कभी सृष्टि की रचना की बात आती है तो हिंदू धर्म में इन 3 देवों का नाम सबसे पहले आता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन सवाल आता है कि अगर सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी की असल आयु क्या है, वह सृष्टि में कितने पुराने हैं और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों के हिसाब से कितनी है। वेदों से इन सभी सवालों का जवाब तलाशने से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव को ब्रह्मांड के रचयिता और 4 वेदों का निर्माता माना जाता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले देव हैं और उनके हर एक मुख से एक वेद का जन्म हुआ है। ये अपने 4 मुख से चारों दिशाओं में देख सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई थी और यही एक वजह है कि ब्रह्मा जी कमल पर हमेशा विराजमान होते हैं।
अब बात आती है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। इसे लेकर लोगों में काफ़ी शंका पाई जाती है। आज हम आपकी सभी शंका दूर कर देते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी एक अवनकारी परमेश्वर हैं। जब ब्रह्मांड में अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि सूर्य, अग्नि, वायु की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब वही तत्स ब्रह्मा थे। ब्रह्मा को श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। वेदों, पुराणों की भाषा और अनुवाद को समझने का प्रयास करें तो शायद समझना मुश्किल हो सकता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, परंतु साइंस की तार्किक दृष्टि से देखने पर एक बात समझ आती है कि ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मांड की आयु एक समान है। स्पेस विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक एकाकी परमाणु से हुई है। उससे पहले यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था और पुराण की माने तो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले संसार में कुछ भी नहीं था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड की आयु और ब्रह्मा जी की आयु एक समान हो सकती है। अगर ब्रह्मा जी की आयु को हम आंकड़ों में जानना चाहें तो वेदों की मदद से यह भी किया जा सकता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 1000 महायुग के बराबर होती है और अगर वर्षों में बात की जाए तो उनकी आयु 100 वर्ष है, जिसमें से उनकी आधी उम्र बीत चुकी है। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग की गिनती लगाने से पहले यह जान लें कि पुराणों की गणना के अनुसार मानव वर्ष 360 दिनों का होता है। 365 दिनों का कोई वर्ष मान्य नहीं होता। अपने हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्ष की बात नहीं है। ऐसे में जब मनुष्यों का एक वर्ष पूरा होता है तब देवताओं और दानवों का एक दिन पूरा होता है। देवताओं और दानवों के दिन समान होते हैं पर उल्टे होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब देवताओं का दिन होता है तो दानवों में यह रात का समय चलता है। देवों और दानवों के एक वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस सटीक गणना से हमें पता चलता है कि 360 मानव वर्ष एक दिव्य वर्ष के बराबर माना जाता है। अगर इसमें सभी युगों का हिसाब जोड़ने की कोशिश करें और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों में जानने का प्रयास करें तो हमें इसमें 4 युग के सभी वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। वो 4 युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बात करें सतयुग का तो कुल समय है 4800 दिव्य वर्ष, 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष। अगर त्रेता की बात करें तो त्रेता का कुल समय है 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का कुल समय 2400 दिव्य वर्षों का होता है अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग का कुल समय 1200 दिव्य वर्षों का होता है अर्थात 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों के समय को मिलाने पर चतुर्युग का निर्माण होता है, जिसे महायुग भी कहते हैं। ये महायुग कुल 12,000 दिव्य वर्षों का होता है अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। सीधी भाषा में अगर आपको समझाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और इतनी ही रात भी होती है, यानी कि एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष जुड़े होते हैं। अब 71 महायुगों को मिला दिया जाए तो एक मनवंतर बनता है जो कि 30 करोड़ 67 लाख मानव वर्षों के बराबर है और 14 मनवंतर को मिला दिया जाए तो एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है, ठीक उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात होती है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है। उस हिसाब से ब्रह्मा जी के आयु में एक वर्ष 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष का होता है और अगर 100 वर्ष का माप निकाला जाए 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्षों के बराबर हुआ। कहा जाता है कि अभी ब्रह्मा जी ने अपनी आयु के 50 वर्ष काट लिए हैं, मानव वर्ष के बराबर बनती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे एक परार्ध कहा जाता है। इस हिसाब से एक परार्ध पूरा हो चुका है। इससे पता चलता है कि इस समय ब्रह्मा जी की आयु एक परार्ध के पास है। इसके साथ ही पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी और इसी के साथ ब्रह्मांड का खात्मा भी हो जाएगा। अब हम ब्रह्मा जी की आयु मानव वर्ष तथा युग की दृष्टि से अगर जान गए, लेकिन पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में विष्णुदेव और शिव जी को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जहाँ भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहार करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में सृष्टि को चलाने वाले इन सर्व प्रभुओं की आयु को भी जानना जरूरी है। हालांकि ब्रह्मा जी की आयु तथा युग को गिनना काफ़ी जटिल था, लेकिन बाकी सर्व प्रभुओं की आयु की गिनती आसान है। बात करें विष्णु जी की आयु की तो भगवान विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज़्यादा है। इसे आंकड़ों में गिना जाए तो भगवान विष्णु की आयु 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युगी निकलती है। देवों के देव महादेव की आयु सर्व भगवानों में सबसे अधिक है।
वेदों पुराणों के अनुसार श्री शिव जी की आयु श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा तात्पर्य निकलता है कि ब्रह्मांड के संहारकर्ता सभी देवों में अंत तक जीवित रहने वाली शक्ति है। श्री शिव जी की आयु को अगर हम आंकड़ों में निकालें तो ये 3,52,80,00,000 चतुर्युग निकलती है। तो ये था ब्रह्मा जी की आयु और सर्व प्रभुओं की आयु का समस्त विवरण। देखा जाए तो सृष्टि में इन तीनों देवताओं की अलग अलग भूमिका है। हालांकि तीनों का जीवन मरण का चक्र एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों का जीवित रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। हम आपके लिए ऐसे ही भारतीय सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां लेकर इस चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।